आज हम बात करेंगे संस्कृत कक्षा षष्ठम द्वितीय पाठः अकारांत पुल्लिंगः। अकारांत पुल्लिंग होती क्या है, रिवीजन क्लासेस के रूप में बात करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैंने आप लोगों को अकारांत पुल्लिंग के बारे में अध्ययन करवाया था। कुछ वीडियोस भी भेजे थे अकारांत पुल्लिंग के बारे में, आपने देखा होगा। आज हम द्वितीय पाठ जो है संस्कृत की जो पाठमाला है उनके बारे से ही भी पुनः रिवीजन करेंगे, पुनः रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अकारांत होती क्या है। मैं बात करना चाहूँगा कि अकारांत क्या होती हैं, पुल्लिंग क्या होती हैं, इनके बारे में पहले द्वितीय चैप्टर्स के बारे में जानते हैं। अकारांत होती है जिस शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग होता हो, जिस शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग होता हो वह अकारांत कहलाती है। जैसे कपूतः, मंडूकः, मत्स्यः, बिडालः, कुक्कुरः, घटः, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग हो रहा है, यह अकारांत कहलाता है। पुल्लिंग शब्द क्या होती हैं, जब शब्द का प्रयोग करते समय पुरुष जाति का बोध होता हो वह पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग क्या होती है, जब किसी शब्द का प्रयोग करते समय पुरुष जाति का बोध होता हो या फिर पुरुष जाति का बोध कराता हो वह पुल्लिंग कहलाते हैं। तो मैंने आपको अकारांत के बारे में बताया, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं के बारे में बताया। इसी प्रकार कुछ नीचे दिए हुए हैं, देखिएगा वचन के हिसाब से दिए हुए हैं। यहाँ पर बात की गई है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं, इनको जानना आपको अति आवश्यक है। एक ही शब्द का बोध कराता है वह एक वचन कहलाते हैं, दो शब्द का बोध कराता है वह द्विवचन कहलाते हैं, और दो से अधिक शब्दों का बोध कराता हो वह बहुवचन कहलाते हैं। क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं। बताया गया है कपोतः, कपोतो, कपोताः, मंडूकः, मंडूको, मंडूकाः, मत्स्यः, मत्स्यो, मत्स्याः, विडालः, विडालो, विडालः। यहाँ पर एक बिल्ली की बात की जा रही है, 2 बिल्ली की बात की जा रही है और 2 से अधिक बिल्ली की बात की जा रही है। उसी प्रकार एक मत्स्य है, 2 मछली है और 3 मछली है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होती हैं, आप इनको भिन्न कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नीचे भी दिया हुआ है कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुरः। जब एक वचन का प्रयोग होगा तो अह का मात्रा आता है, द्विवचन का प्रयोग होता है औ बनते हैं, और बहुवचन में क्या होता है, आह होता है। क्योंकि अह की बात की जा रही है वहाँ पर एक वचन होगा, औ की बात की जा रही है वहाँ पर 2 होगा, और आह की बात की जा रही है वहाँ पर 2 से अधिक वस्तुओं का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया घटः, घटौ, घटः। घटः मतलब होता है घड़ा। नीचे पेज देखिएगा, पेज नंबर 8 में जाइएगा, पेज नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी सेम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में बात की गई है। जैसे बात की गई है कि मेघः, मेघौ, मेघाः, सूर्यः, सूर्यो, सूर्याः, अनलः, अनलौ, अनलः। मेघ मतलब होता है बादल, सूर्य मतलब होता है सूरज, और अनलः मतलब होता है अग्नि। उसी प्रकार वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः बात की गई है, देख सकते हैं वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, पेड़ के बारे में बात की जा रही है, वृक्ष के पौधे, वृक्ष के बारे में बात की जा रही है। उसी प्रकार नीचे दिए हुए हैं कि रजकः, रजकौ, रजकाः, जो कपड़े धोने का काम करते हैं उसको धोबी को बोला गया है रजकः। श्रमिकः, श्रमिकौ, श्रमिकाः, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। एक कृषक की बात की जा रही है, 2 कृषक की बात की जा रही है, 2 से अधिक कृषक के बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि यहाँ पर भी वही बात हुई है, चिकित्सकः, चिकित्सकौ, चिकित्सकाः के बारे में बात की गई है। एक चिकित्सक, 2 चिकित्सक और 2 से अधिक चिकित्सक के बारे में बात की गई है। शौचिकः, जो
मशीन चलाता है, शौचिका और श्रौचिका। तो इस प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक वचन से क्या होती हैं, द्विवचन से क्या होती हैं, बहुवचन से क्या होती हैं। तो हम पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो पाठमाला है उनके बारे में हम बात करते हैं। पेज नंबर 10 में देखिएगा, यहाँ पर बात की गई है पेज नंबर 10 में एक वचन में क्या बात की गई है, न्यायाधीश के बारे में बात की गई है। न्यायाधीशः जो न्याय करता है, न्यायाधीशः, न्यायाधीशो, यहाँ पर 2 न्यायाधीश और न्यायाधीशाः 3 न्यायाधीश के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो ये होंगे हम एक वचन के बारे में, द्विवचन के बारे में और बहुवचन के बारे में पढ़ें। इस प्रकार बताया गया है। अब जो पाठ है इसके बारे में देखिएगा, हम इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो कार्य कर रहा है, ईसा कह, ईसा मतलब होता है एक वचन में आ रहे हैं, कह मतलब होता है कौन। यहाँ पर क्वेश्चन की जा रही है कि ईसा, इसके बारे में बात की जा रही है। ईसा कह, यह, ईसा मतलब होता है यह कौन। ईसा श्रमिकः, यह श्रमिक है, ये जो दिख रहा है आपको यह श्रमिक है। ईसा श्रमिकः किम करोति, यह जो श्रमिक है क्या करता है। ईसा श्रमिकः खननम करोति, यह जो श्रमिक है, यह जो मजदूर है खोदने का काम कर रहा है, खोद रहा है। खोदना मतलब होता है कुछ गड्ढा करना, क्यारी बनाना। सह केदारम रचयति, केदारम मतलब होता है कैरी, यह कैरी बनाने का काम कर रहा है, कैरी बनाने की रचना कर रहा है। जैसे पेड़ को लगाने से पहले क्या है, कुछ कैरी बनाने का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार कैरी बनाने का काम कर रहा है। ईसह कह, यह कौन। ईसह श्रमिकः, यह मजदूर है। यह सह श्रमिकः किम करोति, यह मजदूर क्या करता है। ईसह श्रमिकः खननम करोति, यह श्रमिक, यह मजदूर खोदने का काम करता है। सह केदारम रचयति, यह केदार मतलब होता है कैरी बनाने का काम करना, जो पौधों को लगाने से पहले कैरी बनाया जाता है। मैंने पहले पैराग्राफ्स के बारे में बताया। सेकेंड पैराग्राफ्स में देखिएगा, सेकेंड पैराग्राफ्स में बात की जा रही है, ये जो यहाँ पर श्रौचिक है इनके बारे में, रजकों के बारे में बात की जा रही है। ईतो रजको, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 है। ईतो मतलब होता है द्विवचन के बारे में बात की जा रही है। ईतो कौ, ईतो कौ, ये दोनों कौन। ये तो मतलब होता है द्विवचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो द्विवचन में क्या लगाएंगे, ये तो, ये वे दोनों कौन, या फिर दोनों कौन हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ये तो रजको, ये दोनों रजको है। रजको मतलब होता है धोबी हैं, ठीक है। रजको के बारे में बात की जा रही है। ये तो रजको, ये दोनों धोबी हैं। ये तो रजको किम कुरुत, ये तो वे दोनों रजको, वे दोनों धोबी क्या करते हैं। ये तो वस्त्राणि प्रक्षालयतः, ये तो वे दोनों क्या कर रहे हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयतः, प्रक्षालयतः मतलब होता है धोना, वे दोनों धो रहे हैं, कपड़े को धो रहे हैं ना। किम तौ खनतः, क्या वे खनते हैं, नहीं। तौ ना खनतः तौ प्रक्षालतः, वे नहीं खोदते हैं, वे क्या करते हैं, धोते हैं, कपड़े को धोने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार बताया गया है। ये तो मतलब होता है वे दोनों, ये तो रजको, वे दोनों धोबी हैं, वे दोनों धोबी क्या करते हैं, वे दोनों कपड़ा को धोते हैं। किम तौ खनतः, क्या वे खनते हैं, नहीं। तौ ना खनतः तौ प्रक्षालतः, वे नहीं खनते हैं, क्या करते हैं, प्रक्षालतः मतलब होता है धोने का काम करते हैं। तो इस प्रकार मैंने द्वितीय श्लोक के बारे में, द्वितीय पैराग्राफ्स के बारे में बताया। तृतीय पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, क्या होती है तृतीय पैराग्राफ्स, इसके बारे में बात की गई है। ये जो दिख रहा है आप लोग को, तृतीय पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। एति के, एति मतलब होता है, एति बहुवचन में आएंगे। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, एति मतलब होता है बहुवचन। तो ये सब किसके बारे में बात की गई है, ये सब कौन, बहुवचन में बात की जा रही है। ये सब कौन, इति मतलब होता है बहुवचन। इति कृषकः, यह कृषक है, यह क्या है, किसान है। इति कृषकः किम कुर्वन्ति, ये सब किसान क्या करते हैं। इति क्षेत्राणि कर्षन्ति, इति ये सब किसानी क्या कर रहे हैं, किसान का काम कर रहे हैं, कृषक का काम कर रहे हैं।
ते बीजानि विपन्ति सस्यानि च उत्पादयन्ति। ते बीजानि वपन्ति सस्यानि च उत्पादयन्ति। वे बीज को क्या करते हैं, बोते हैं, और सस्यानि च उत्पादन्ति, साग और सब्जी क्या करते हैं, उगाते हैं। इस प्रकार बताया गया है कि वे बीज बोते हैं और उत्पादन करते हैं। बीज बोते हैं और क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो किसान के बारे में बात की जा रही है, किसान क्या करते हैं इसके बारे में बात की गई है। ठीक है। एते बहुवचन का प्रयोग है, तो बहुवचन में आप देखिएगा बहुवचन जहाँ पर होते हैं, है ना, बहुवचन के बारे में बात की गई है। नीचे पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं कि एसह के बारे में बताया गया है। एसह कह, है ना, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, इनके बारे में बात करते हैं कि एसह कह। एसह मतलब कौन सा है, वचन है, एक वचन है। एसह के बारे में बात की गई है, एक वचन से जो होते हैं। एसह कह, यह कौन। एसह चिकित्सकः डॉक्टरः। एसह चिकित्सकः, एसह कह, एसह कह जो होती है, यह कौन, यह कौन है। यह चिकित्सकः, यह डॉक्टर है। चिकित्सकः चिकित्सकाम करोति, चिकित्सक जो होती है इलाज करता है। चिकित्सकः चिकित्सकाम करोति मतलब चिकित्सक क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं। किम सह प्रक्षालयति, क्या वह धोता है। किम मतलब होता है क्या, वह धोता है। कपड़े धोने का इस प्रकार बात की जा रही है, क्या वह धोता है। नहीं, सह न प्रक्षालयति, सह चिकित्सकः करोति, चिकित्सकः करोति बताया। तो वह क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, नहीं वह धोता नहीं है, वह इलाज करते हैं के बारे में बताया गया कि इलाज करते हैं, वह इलाज करता है। तो इस प्रकार जो डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है, चिकित्सक के बारे में बताया गया है कि चिकित्सक क्या करते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन किए। क्योंकि हम फास्ट चलेंगे, यह रिवीजन क्लासेस के रूप में चल रही है, रिवीजन क्लासेस हम लोग की है। क्योंकि एक बार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को बताया जा चुका है, पुनः वीडियोज़ के माध्यम से बताया चुका है, और फिर से पुनः वीडियोज़ के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ध्यान से देखिएगा। नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, पेज नंबर 11 में बात की गई है। 11 में बात की गई है कि यहाँ पर न्यायाधीश के बारे में बात की गई कि ये जो न्यायाधीश है इनके बारे में बात की गई है। एतो कौ, एतो मतलब क्या होता है, एतो कौन सा वचन में आएंगे, द्विवचन में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर दो लोग हैं। ये दो कौन हैं, दो कौन के बारे में बात की गई है, ये दो कौन है। एतो न्यायाधीशो, एतो न्यायाधीशो, ये दोनों कौन, ये तो न्यायाधीशों के बारे में बात की गई है, ये दोनों न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों किम कुरुतः, न्यायाधीश क्या करते हैं, न्यायाधीश वो किम कुरुतः, न्यायाधीश जो होते हैं वो क्या करते हैं। न्यायाधीशो न्यायम कुरुतः, न्यायाधीश जो होते हैं वो न्याय करते हैं, न्यायाधीश न्याय करते हैं। तौ अनुशासनम स्थापतः, वे अनुशासन स्थापित करते हैं। जब न्यायाधीश क्या करते हैं, अनुशासन को स्थापित करते हैं, बताया गया है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो न्यायाधीश के बारे में बताया कि ये दोनों कौन हैं, तो ये दोनों न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश क्या करते हैं, न्यायाधीश न्याय करते हैं, वे अनुशासन स्थापित करते हैं। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, लास्ट में बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि इनके बारे में बात की जा रही है। इति, इति कौन से वचन में आएंगे, बहुवचन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक लोग हैं इसलिए यहाँ पर बहुवचन से होंगे। इति की, यह कौन, यह चिकित्सक डॉक्टर है। इति लेखकः, सॉरी, इति लेखकः, ये सब डॉक्टर हैं। इति की, ये सब कौन हैं, ये सब के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इति लेखकः, ये सब लेखक हैं, ये लेखक क्या करते हैं। इति लेखकः किम कुर्वन्ति, ये लेखक क्या करते हैं। ठीक है, ये लेखक क्या करते हैं के बारे में बात की गई है। ये लेखक लिखते हैं। इति लेखकः लिखन्ति, इति लेखकः लिखन्ति, ये लेखक लिखते हैं। ते पुस्तकानि लिखन्ति, ते पुस्तकानि लिखन्ति मतलब क्या बताया गया है, वे पुस्तक लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं के बारे में बात की गई है। तो आप भी इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई है नीचे में, वर्ड मीनिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा मतलब होता है पुल्लिंग शब्द में यह का प्रयोग होता है, क पुल्लिंग में कौन होता है, कपोत का कबूतर होता है, मंडूका का मेंढक होता है, मत्स्य का मछली होता है, बिडाल का बिल्ली होता है, कुकुर का कुत्ता होता है, घटा का घड़ा होता है। तो इस प्रकार आप भी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। कुछ इनकी क्वेश्चन आंसर जो है मैं आप लोग को नोट्स के ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप लोग लिख भी लिए हैं। तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और जहाँ आपको दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइए, उसको मैं पुनः उस पैराग्राफ्स को, चैप्टर को बताने की आपको कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम थर्ड चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर्स जो बहुत ही अच्छी चैप्टर्स हैं, आकारांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाय बेटा।